हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे निफ्टी बैंक एनालिसिस और हम लोग ये देखेंगे कि 11 नवंबर के दिन निफ्टी बैंक के लिए क्रूशियल लेवल कौन कौन सा है। सबसे पहले 50,200 का यहाँ निफ्टी बैंक ने लो लगाया था। ये जो लो लगा था ये लो लगा था 7 अक्टूबर को। उसके बाद बैंक निफ्टी 24 ट्रेडिंग सेशन बिता चुका है, लेकिन इसके बाद भी इस लो को अभी तक ब्रीच नहीं कर पाया है। अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या है इंपॉर्टेंट देखने के लिए कि देखिए यहाँ पे लो है और अभी हमको यहाँ पे क्लियर कर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट बनाया था। ये सपोर्ट का आप यहाँ से दूरी देखेंगे तो यहाँ पे इसने मार्जिनली गैप रखा था। अगेन यहाँ पे जो फिर लो लगाया, ये लो यहाँ से भी आपको इंक्रीमेंटली दिख रहा है कि ये ऊपर की ओर बढ़ा है और ये प्रीवियस लो से ऊपर है। तो अभी हमको एक चीज तो नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी का लो क्या है, धीरे धीरे हमको ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इस रेंज पे ट्रैप हो चुका है और ये है हमारा वो रेंज जहां पे निफ्टी बैंक इसको ब्रीच नहीं कर पा रहा। और ये कौन सा एरिया, 52,400 से आप पकड़ लीजिए और 52,000, यानी कि 52,400 52,400 से लेके 52,000 ये एक हर्डल एरिया है निफ्टी बैंक के लिए। इस एरिया पे यहाँ पे हमारा निफ्टी बैंक सस्टेन नहीं कर पा रहा है और सपोर्ट एरिया क्या है हमारा, धीरे धीरे हमको दिख रहा है कि ये ऊपर होते जा रहा है। तो अगर मंडे को अगर हम लोग इसी चार्ट के बेसिस पे चले तो ये वो एक अंदाज से ये लेवल होना चाहिए जहां से निफ्टी बैंक को अगेन एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। वो सपोर्ट आपका 51,200 से 51,300 के लेवल के आसपास है। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में एक बार इस चीज को कंफर्म कर लेंगे कि सही में ये टाइम फ्रेम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर उसको बढ़ना है तो ये वो लेवल होना चाहिए जहां पे इस बार उसको नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि देखिए एक टाइम हर्डल ले चुका है, 2 बार ले चुका है, 3 बार ले चुका है। चौथा बार यहाँ पे हर्डल लेने का कोई बड़ा लॉजिक नहीं होना चाहिए अगर निफ्टी बैंक को ऊपर जाना है। अब ये देखिए यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा होगा या तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। अगर ये एक्यूमुलेशन है तो ये इस रेंज पे काफी देर टाइम स्पेंड चुका है और यहाँ से ये बहुत फास्ट निकल के ये बहुत इजिली इस लेवल को बहुत ही जल्दी से पहुंचना चाहेगा, चाहे वो लेवल है 53,000 का वो लेवल। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो ये सारे सपोर्ट लेवल को बार बार आप टेस्ट नहीं करने वाला। अगर इसको टेस्ट नहीं करेगा, जिसका ज्यादा चांसेस है, क्योंकि होता क्या है ना, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। बाजार में गिरावट बहुत तेजी से आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाजार सीधे ये आपका 49,600 का लेवल मार्केट इसको रीच करेगा। यानी कि नेक्स्ट वीक आप एक ट्रेंडिंग मार्केट मार्केट में आप देख सकते हैं। ये हो गया, मैंने अपसाइड और डाउनसाइड दोनों का लेवल्स बता दिया। लेकिन मार्केट एग्जैक्टली कैसे मूव करेगा इसको चलिए एक बार हम लोग 30 मिनट्स का चार्ट में समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स को हम लोग टाइम फ्रेम में लगा दे रहे हैं। हमको यहाँ पे देखिए एक चीज क्लियरली विजिबल है, यहाँ पे मार्केट ने बॉटम लगाया, ठीक है। स्लोली क्या हो रहा था, यहाँ पे जब नीचे आया यहाँ बॉटम लगाया, फिर यहाँ बॉटम लगाया, एग्जैक्टली यहाँ था, फिर यहाँ पे बॉटम था। यानी कि मार्केट स्टार्टिंग फेज पे बहुत अच्छे से कोशिश किया कि हम लोग सपोर्ट लेवल को मेंटेन करें। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 3 लाइन बनाया है, ये तीनों लाइन को एक बार मार्केट ने डायरेक्टली ब्रीच किया, लेकिन इस सपोर्ट लाइन के पास नजदीक आके क्या हुआ, मार्केट अगेन वापस से घूम के मार्केट ऊपर आया। ये जो रेजिस्टेंस एरिया था जहां से मार्केट में फॉल आया था, उस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मार्केट गया, कुछ देर ट्रेड किया, अगेन मार्केट नीचे आया, अगेन इसी लेवल को रिटेस्ट किया, फिर मार्केट में सेलिंग आया। अगेन मार्केट इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया, अगेन इसी लेवल से जहां से मार्केट में फॉल आया था इसी लेवल पे मार्केट सपोर्ट लिया। अभी हमको यहाँ पे एक चीज क्लियरली विजिबल, अगर हमको शॉर्ट टर्म में भी अभी बैंक निफ्टी में बुलिश होना है तो हम इस एरिया को यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। वो कौन सा एरिया होगा, वो ये एरिया होगा हमारे लिए। अब ये एरिया नोट डाउन कर लीजिए, 51,817 आ रहा है, 51,817, ये वो लेवल है जहां पे आपको निफ्टी बैंक को वॉच आउट करना पड़ेगा। इस लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, एक अच्छे कैंडल के साथ क्लोज करना पड़ेगा, एक सपोर्टिंग कैंडल बने, तब आप एक ऊपर के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, जिसका आपका इमीडिएट टारगेट जो बन के आएगा वो आपका आएगा जहां का शेयर मार्केट गिरा था, जो कि आ रहा है 52,500। यानी कि 52,500 का लेवल तभी ऑन होगा जब मार्केट 51,817 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट से 30 मिनट सस्टेन कर पाए। ये चीज क्लियर है, क्योंकि देखिए मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है। आपको भी पता है, हम लोग डेली चार्ट में बात किए थे कि 52,000 से 52,400 आपका क्या है, सेलिंग एरिया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्रूशियल प्ले करना है। अब ये हम कभी तभी बुलिश होंगे जब मार्केट 51,817 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, भाई सस्टेन करें, तो हम लोग कुछ हाफ क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अब हम लोग को टेंशन कब होगा, टेंशन तब होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग का बना हुआ है, ये सपोर्ट एरिया बना हुआ है।
अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया के पास है, हम लोग वहां पे इमीडिएटली प्लान नहीं करेंगे, लेकिन कोई एक बड़ा रेड कैंडल के साथ ब्रीच हो रहा है, रिटेस्टिंग हो रहा है, जो कैंडल बन रहा है वो डोजी टाइप का बन रहा है, यानी कि इस टाइप का बन रहा है, या बॉडी छोटा है शैडो बड़ा है, उस सिचुएशन में हम लोग सेलिंग करेंगे और टारगेट नीचे की ओर बड़ा प्लान करेंगे। तो मीन वाइल के लिए अभी हम लोग का जो यहाँ पे क्लियर कट ट्रेड अवेलेबल है, एक बार मैं वापस से ड्राइंग यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, ये एक आपका यहाँ पे अवेलेबल है और दूसरा यहाँ पे एक अभी आपके पास अवेलेबल है। अभी देखिए मेरे लिए बहुत सिंपल सा बात है, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। एसएल छोटा होगा, गया एसएल, कोई बात नहीं, छोटा सा एसएल जा रहा है, आप नीचे के लिए प्लान करेंगे, और जब नीचे आ रहा है तो आप छोटा सा एसएल यहाँ पे नीचे दीजिए, फिर ऊपर के लिए प्लान करेंगे। हो सकता है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं ले रहा हो तो मार्केट साइडवेज अभी एक दो दिन पैन आउट कर सकता है, लेकिन हम लोग कैंडल को जरूर से केयरफुली वॉच करेंगे कि वहां पे कैसा मूवमेंट बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि जब तक 51,817 के ऊपर चल नहीं जाता है तब तक आपको कोई बुलिश का ट्रेड नहीं लेना है, ऊपर का ट्रेड नहीं लेना है। नीचे के लिए इसको लॉजिकली नीचे अभी नहीं आना चाहिए क्योंकि काफी देर से सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे इस रेंज पे आता है तो बहुत ज्यादा अच्छा, अगर इस एरिया पे ये लास्ट सपोर्ट ले सकता है क्योंकि हमको यहीं पे दिख रहा था एक्यूमुलेशन हुआ है और यहीं से एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे बायर्स जरूर कोशिश करेंगे प्रोटेक्ट करने का। 51,000 से 51,200 का वो रेंज है जहाँ पे बायर्स जरूर कोशिश करेंगे। अगर ये एरिया ब्रीच होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका ये लो के लेवल को फर्स्ट टेस्ट करेगा और उसके बाद मार्केट अगेन फिर नीचे का लेवल्स जैसे ये सब लेवल्स फिर मार्केट के लिए आपके लिए ओपन हो जाएंगे। ये था बैंक निफ्टी का लेवल्स। चलिए एक बार हम निफ्टी 50 में आ जाते हैं और देखते हैं निफ्टी 50 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे बन रहे हैं। एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 ज्यादा कमजोर है आपका बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कितने ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी यहाँ पे फंसा हुआ है। एज कंपेयर टू निफ्टी 50 ये क्लियर कट नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन में निफ्टी 50 अभी स्ट्रेंथ दिखाया था इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास है और यहाँ से एक बार सेल ऑफ आया है। चलिए हम लोग डेली चार्ट पे तो ये क्लियर कर देख लिए कि लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है और अभी निफ्टी 50 सेल ऑन राइज है। 30 मिनट्स चार्ट पे ऐसा कोई चीज दिख रहा हो जो हमको डेली चार्ट में नहीं समझ आ रहा हो वो हम लोग को 30 मिनट्स में क्लियर होगा। चलिए एक चीज हम लोग यहाँ पे देखें डेली चार्ट पे भी कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये कौन सा लेवल है एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। ये लेवल है आपका 24,518, 24,518 वो आपका लेवल है जहाँ पे निफ्टी 50 आपको बार बार रिटेस्टिंग कर रहा है, यानी कि अगर कल निफ्टी 50 को ऊपर जाना है, अगर मान लीजिए इस एरिया पे मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ, ज्यादा ऊपर नहीं हम बोल रहे हैं, 24,100 है आपका, 24,200 यानी कि 70-80 पॉइंट के पास ओपन हो रहा है, 200-250 के पास ओपन हो रहा है, तो ये एक परफेक्ट एरिया की यहाँ से मार्केट इसको ब्रीच करता है। देखिए यहाँ पे आके मार्केट, एक बार मैं इसको थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ और एक बार मैं कंडीशन को डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। लेट से तीन कंडीशन, अगर मार्केट मान लीजिए 24,200 के पास ओपन होता है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे जाने के बाद टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, और सेकंड हाफ अगर इसको ब्रीच करता है तो चांसेस है कि मार्केट इस लेवल को तोड़ के फिर मार्केट आपका ये वाले लेवल के पास आ सकता है, मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर के लिए हो सकता है क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। तो ये वॉल भी मेरा क्या हो रहा है, कमजोर होते जा रहा है। अगर बाजार को नीचे जाना है तो निफ्टी ऑलवेज सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग को इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना, ये हमारा आखिरी एरिया होगा जहाँ पे निफ्टी 50 पे बायर्स ने दम दिखाया था। हम लोग यहाँ पे तुरंत बड़ा सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि देखिए ये एक एरिया है जहाँ पे बायर ने हिम्मत दिखाया था, ठीक है। ये एरिया पे अगर हमको नेगेटिव कैंडल, यानी कि अगर एक ऐसा कैंडल बन रहा है 30 मिनट चार्ट पे जिसका बॉडी 50% इसके नीचे है और यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन नीचे का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर हम लोग नीचे की ओर प्लान ऑन करेंगे कुछ छोटे क्वांटिटी के साथ, और जब इसके नीचे क्लोजिंग कर जाए तो हम लोग क्वांटिटी एड ऑन उस पर कर देंगे। तो निफ्टी 50 सेल ऑन राइज है, ठीक है, सेल ऑन राइज है। एज बढ़ना है तो बैंक निफ्टी को बढ़ना चाहिए, निफ्टी 50 उसको हो सकता है पीछे से बाद में आके सपोर्ट करे, लेकिन अगर घटना है तो उसमें बैंक निफ्टी 50 का ज्यादा चांसेस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। निफ्टी 50 में हम लोग बाय कब करेंगे, चलिए ये एक एरिया को हम लोग समझ लें। निफ्टी 50 में अगर हम लोग को बाय करना है, एक कंडीशन को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये एक एरिया था, एक मिनट, ये वो एक एरिया है जो हम लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखे थे कि यहाँ पे ये मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्पेंड कर दिया, एटलीस्ट इस एरिया के ऊपर निकले। अब ये कौन सा आ रहा है, 24,250 का एरिया आ रहा है, इसके ऊपर निकल कर ट्रेड करना शुरू करें। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, एक भी कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है,
एटलीस्ट क्लोज करे। यहाँ पे अगेन ये यानी कि इस टाइप का फॉर्मेशन दिखाए, तो हम लोग फिर ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। फिर हम लोग उस हिसाब से कर सकते हैं कि चलो हम लोग पहला टारगेट यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से मार्केट में सेल ऑफ आया था, फिर सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ रखेंगे। लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ होने दीजिए। यहाँ पे अभी हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहेंगे, यहाँ पे हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहेंगे। निफ्टी फिफ्टी को खुद से डिसाइड करने दीजिए। यहाँ हम लोग का काम नहीं है कि हम लोग आके बैठ के डिसाइड करें कि निफ्टी फिफ्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग इस प्लान के साथ अभी मंडे का शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे अपकमिंग वीक में या डेज में जो भी होने वाला है, उसके नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।